So this girl got cheated on with her best friend by her boyfriend, and I expected her to be sad, but this was her. हाँ? सीमा योर सिस्टर। माँ? हे माँ, सीमा मेरी माँ? बेटी तुम अभी भी घर जा पा रही हो? जायदाद से निकाल तो नहीं दिया तुम्हें? मतलब रील के लिए अपनी माँ को कुर्बान कर दिया। कितने ही चुमते हो सकते हैं भाई लोग। हट बड़वा। सोचो तुमने ये हरकत की हो, उसके बाद तुम्हारे साथ दो चीजें हो सकती हैं। पहला तो तुम्हारी माँ अपनी प्रेमी यानी तुम्हारे पापा को बताएंगी, और तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ एक सेकंड, ये प्रोसेस पहले हो चुका है। तुम्हारी गेंद तोड़ देंगे। प्यार है ना भाई उनका। और अगर फिर तुम एक देसी फैमिली से हो तो बस सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक तुम्हारी माँ रेडियो की तरह चुप नहीं होने वाली। इन शॉर्ट तुम्हारा भांग डी भोपड़ा हो चुका है। ब्रेकअप के लिए वो परेशान। That bitch decided to pull a fucking Cassie on me. She's fucking hooking up with my boyfriend. She's my fucking best friend. She has a boyfriend. नहीं मेरे boyfriend के ही पीछे जाना। Dumbass bitch posted a video of them kissing on like her close friends and she forgot to remove me and her boyfriend. Cheat भी कर दी, ढंग से भी नहीं कर सकती थी। उसने भी पकड़ी नहीं। And after yapping for almost 1 hour, नहीं समझ में आया ना ये टुनटुन मौसी क्या कह रही है? मुझे भी नहीं आया। मतलब कोई इतनी मनगढ़ंत कहानी कैसे बना सकता है? मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड घपाघप, उसका बॉयफ्रेंड, पार्टनर स्वैपिंग, क्या बकचोदी चल रही है भाई ये बेंसो सपरी। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगने लग गया कि मैं किसी थर्ड क्लास मूवी की थर्ड क्लास स्टोरी सुन रहा हूँ, और इसने 1 घंटा यार सुना है। मैं अपनी मनपसंदा औरत के अलावा किसी और की बातें ना सुनूं। I love scooty rides. Like I'm so scared. पीछे बैठे-बैठे गिर गई तो। so I offered her a ride on my scooty and I made sure that she doesn't fall back. We drove around the city and then she wanted to go out for shopping. चाहती तो कंधे पे हाथ रख सकती थी, पर इनकी गेंद मस्ती तो देखो। सैयारा की लास्ट कॉपी लग रही है। पर भाई बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, दिल में बहुत जोर से आ रही है। इतना फिल्टर मत लगाया करो यार, ऐसा लगता है किडनैपर हो, कतई लोफर लग रहे हो। So my 15-year-old sister wanted to have a conversation with me about something, And I was more than happy to do that. आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब तुम 15 के थे, तुम अपने बड़े भाई बहन को क्या बताते थे? टीवी का रिमोट टूट गया है, पापा को मत बताना। स्कूल बंक कर दिया है, भैया बचा लो। पर अधिकतर तुम उनसे मारपीट ही कर रहे होते थे। लेकिन ना ना ना, ये थोड़े से अलग है। And she told me, broke up and I thought I could talk to you. बोर्ड्स आ रहे हैं और एग्जाम के टाइम पे ही हर बार वो मुझसे झगड़ा करता है। she also told me how her feelings got totally invalidated by her school counselor and her friends. बोलते हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दो, वर्ड नहीं है ये सब कुछ करने की। I know but they can't shut our feelings. अरे सही बोल रहे हैं, कभी कभी सुन लेना चाहिए स्कूल काउंसलर की। और 15 साल पे बोर्ड, नर्सरी केजी फर्स्ट टू 10 मिनिमम 12 से 13 साल लगते हैं। ये पैदा ही होते पढ़ने लग जाते हैं क्या अमीर लोग? ऐसी फीलिंग की बातें वही करते हैं जिनके पास अखंड पैसा हो। बाप का पैसा होता है ना। Here we go. मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से एक चीज बताता हूँ। स्कूल टाइम में एक बार तो प्यार करना ही चाहिए, ताकि मेरी तरह बाद में तुम रिग्रेट कर सको। तुम खुद देखना भाई, तुम्हें बोर्ड के टाइम पे ही प्यार होगा या तो ब्रेकअप हो जाएगा। I shared this with my mom and she wanted to plan out a date for her. Open your eyes. Did you tell her? Yes, I did. And she planned the whole thing for you. She has always been very डेट? कैसी डेट? व्हाट डेट? बंदी के बोर्ड है और ये ब्रेकअप डेट होती क्या है भाई? अमीर लोग और अमीर लोग के चोचले अलग ही होते हैं। expressive how much she loves mountain and that's why mom wanted to surprise her there. We cut the cake off her first breakup ever and mom also ordered her favorite Mojo pizzas. I recorded every moment to play at her wedding. एट हर वेडिंग? भोपड़ी क्या, उसकी उम्र अभी 15 साल की है और शादी में ब्रेकअप कौन चलाता है? पागल है क्या? सोचो उसका पति स्टेज पे बैठा है कि यूहू शादी हो रही है, फिर वहां पे अचानक से स्क्रीन पे आता है आई ब्रोक अप गाइस। गेंद फट जाएगी भाई उसकी। और ये यहाँ पे नहीं खत्म हुआ। अब फास्ट फॉरवर्ड 6 महीने आगे चलते हैं। So 6 months have passed since my 15-year-old sister told me that she broke up. And recently she wanted to watch Sayara movie, so my best friend and I decided to take her out. Until we noticed she was low-key feeling sad about something. So my best friend took me out and asked me, does she still miss him? and even I was not sure about it, so we decided to pamper her just to distract her from the situation. First we went to the photo booth just to create memories. मेमोरीज? मैं इस लौंडे से शायद ही थोड़ा सा छोटा होऊंगा, पर बहुत ही बुढ़ा फील हो रहा है मुझे। जनरेशनल गैप दिखाई दे रहा है हमारे बीच में। ये अमीर लोग और अमीर लोग के चोचले अलग ही होते हैं। भाई का दोस्त मतलब होगा भाई तुम्हारे में ये सब नॉर्मल, हमारे में नहीं होता भाई। हमें हैरानी होती है सब देख के। Because of the breakup? Yeah. No. Then what the fuck? I'm just thinking that men like that doesn't exist. वहाँ प्यार करने वाला कहाँ मिल रहा है? मुझे तो नहीं मिला। तो कर रहे हो? That's why मैं चुप थी because मुझे इतने princess treatment मिल रहे थे।
बट गर्ल्स ही टेल मी, ऐसे प्यार करने वाले लड़के कहाँ मिल रहे हैं? ये सब देख रहा है विनोद, 15 साल की है ये, बोर्ड थे इसके, बड़े शहर से होने के बावजूद छोटे शहर का फील हो रहा है। पूछ रही है ऐसा प्यार करने वाला लड़का कहाँ मिलेगा। हे भगवान, आजकल जो आप माल प्रोड्यूस कर रहे हो ना, उसमें थोड़ा डिफेक्ट है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही डिफेक्ट है, उसमें आप दिमाग डालना भूल जा रहे हो। No, this is the proof that people will hate anything to everything every time a woman is happy. And if you think एक सेकंड, ये वुमेन पे कैसे आ गई बात? कुछ भी कहीं भी हो रहा है वुमेन कार्ड खेल दो। लड़कों को भी गाली पड़ती है मेरे भाई, हम बस आर नहीं करते। मान के चलो एक लड़की ने ममडर कर दिया, कल को ये भैंसड़ी के कहने लगेंगे वर्ल्ड ब्लेम्स ओनली वुमेन। ममडर किया है उसने, ममडर। लड़कियों को इतना लाचार मत दिखाया करो, फिर बाद में बोलते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। otherwise, then explain why my mom gets so much hate just for dressing a certain way. नहीं भाई, बात तो गलत है यार, माँ है वो, माँ को ऐसा नहीं बोलना चाहिए भाई, गलत बात है। पर मेरी अंडरवेयर की लेंथ ड्रेस से ज्यादा है, आई मीन गलत बात है भाई, नहीं बोलना चाहिए भाई, मुझे माफ कर दो। खैर सीरियसली हर चीज को इमोशनल बनाने की जरूरत नहीं है। कल को अगर एक बाप अपने बेटे के साथ बैठ के सुट्टा या बोतल खाली कर रहा है तो वो भी गलत है, कूल नहीं होता वो। माँ बाप बच्चों के लिए आइडल जैसे होते हैं, अगर सीढ़ी गेंडू होगा तो पेड़ तो झीटू निकलेगा ही ना। जो चीज गलत है उसको एक्सेप्ट करो, हर चीज में सिंपैथी कार्ड खेलने की जरूरत नहीं होती है। My mom that we cannot day drink out in public because apparently it's illegal, but she had an idea. फिर बोलते हैं इन्हें गाली पड़ रही है, पहले तो ड्रिंक कर रहे हैं जो कि बहुत गलत है, ऊपर से खुले में ड्रिंक कर रहे हैं, वो तो उससे भी ज्यादा गलत है, उसके बाद रील भी डाल रहे हैं, वो तो और गलत हो गया यार। ये बींसो सफरी लोग, तुम लोग बकचोदी मत करो यार। Now it's time to normalize makeup in public with your mom. भाई तू डायरेक्ट नहा ही लेना, अभी ऊपर शावर लगा है उसमें से पानी भी गिरेगा, बोल तो मैं फेस वॉश लेके आऊं, मुंह धोएगा? पता नहीं क्यों, नॉट इन अ बैड वे, पर इन दोनों को देख के मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। देखो, माँ बनना एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही खूबसूरत चीज होती है। तुम्हारा फेमिनिज्म क्या गेंद मराने, मेरी बात को समझो, माँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर माँ ही खराब हो जाए ना भाई, तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है तुम्हें फ्यूचर में। एटलीस्ट अपने बच्चों के सामने तो तुम अच्छा बन सकते हो, एटलीस्ट गलत चीजें तो मत सिखाओ यार उन्हें। और वो दिन दूर नहीं है कि हर चीज नॉर्मलाइज हो जाए, तुम सड़क पे चल रहे हो और किसी का हनीमून दिख जाए तो ज्यादा हैरान मत होना। भाई तुम लोग कुछ भी बोलो, असली लाइफ तो मैं जी रहा हूँ। So as we all know, I recently got my new iPhone with the help of paid days. And after that I thought that I'll stop, but this offer was not to me. छिनारपना कहते हैं इसे, हाँ इसे छिनारपना ही कहते हैं शॉर्ट टर्म्स में। तुम्हारे घर भी रोज कूड़ा वाला आता होगा, तुम उसे कूड़ा देते हो एंड वो खुश हो जाता है, पैसे मिलते हैं ना उसको। बड़ा ही गरीब लाचार लौंडा लगता है भाई। एक तो मैं यहाँ पे अपने बर्थडे पे गिफ्ट नहीं लेता क्योंकि ईमान नहीं मान रहा मेरा, और ये यहाँ पे आईफोन ले रहा है। और ये जितने लोग भी ब्लाइंड डेट पे जाते हैं ना भाई, ये इतने हबसी लोग हैं ना भाई। एक तो इनका बंदा बंदी बन नहीं रहा, और ये ब्लाइंड डेट पे ऐसे जा रहे हैं मानो बाजार में शॉपिंग करने जा रहे होते हैं। खैर ये बवासीर मैं यहीं तक देख पाऊंगा, इसका पार्ट 1 भी है, आई बटन में कहीं दिखा रहा होगा, देख लेना, वैसे एंड स्क्रीन पे लगी जाएगी। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सोचा था इस साल के एंड तक 5 के सब्सक्राइबर कर लूंगा, 2K नहीं हो पा रहे भाई, सब्सक्राइब करो यार। और जो कमेंट के बगल में हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा उस पर क्लिक कर दो ताकि मैं नई ऑडियंस से मिल पाऊं। और अगर तुमने ये सब नहीं किया तो हे भगवान तुम्हें ऐसी फैमिली मिल जाए।